सुपरसोनिक मिसाइल था, ये बगैर वॉरेंट के आया, 3 मिनट तक ये यहाँ पर मौजूद रहा। तो ये इन कार्रवाइयों से कैसे रोका जा सकता है भारत को? कुछ सोची समझी साजिश हो सकती है, कोई गलती हो सकती है, या कोई डिस्ट्रैक्टिंग अमल हो सकता है भारत का किसी बड़ी कार्रवाई से निपटने के लिए। ये चला कि जनाब एक उन्होंने मिसाइल मारा है और ये बड़ा खौफनाक हमला था। देखिए वो उसकी जो रास्ता उन्होंने बताया, वो रास्ता उसने इख्तियार किया जो पाकिस्तान की कमर्शियल एयरलाइनर्स करती। जरूर कहता हूं कि उन्होंने मुस्तकबिल का एक नक्शा हमें दिखाया है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। इंडिया क्वाड में भी है, इंडिया अमेरिका का साथी। भारत की पैदल पे कार्रवाइयां, पहले सबमरीन को डिटेक्ट किया पाकिस्तान ने, अब जनाब ये जो सुपरसोनिक मिसाइल था ये बगैर वॉरेंट के आया, 3 मिनट तक ये यहाँ पर मौजूद रहा। तो ये इन कार्रवाइयों से कैसे रोका जा सकता है भारत को? जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहां पर आप ये देखें कि पिछले 1 महीने में 3 हफ्ते में सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि उनकी एक सबमरीन आई, पाकिस्तान की हदूद में आई। फिर उसके बाद आज चला कि जनाब एक उन्होंने मिसाइल मारा है और ये बड़ा खौफनाक हमला था। देखिए वो उसकी जो रास्ता उन्होंने बताया, वो रास्ता उसने इख्तियार किया जो पाकिस्तान की कमर्शियल एयरलाइनर्स करती हैं। और उस वक्त 3 जो फ्लाइट्स थी वो उसका टाइम था, वो जा रही थी सिर्फ 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उसको उन्होंने गिराया है, जो मियां चन्नू के करीब गिराया के। यानी कि 9 मार्च को शाम 6 बजे के करीब एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एक सस्पिशियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भारत की हदूद से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ और मियां चन्नू के करीब वो गिरकर तबाह हुआ। उन्होंने बड़ी डिटेल से इसके बारे में बताया कि एक सुपरसोनिक मिसाइल था, अनाम था, इसमें कोई हथियार मौजूद नहीं था, लेकिन ये भारत की हदूद से आया है। इसके बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं, इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। लेकिन ये भारत के ऊपर है कि इसको एक्सप्लेन करे कि बेसिकली इसका क्या मकसद था। और इस सिलसिले में भारत से उन्होंने कहा कि राब्ता भी किया जाए। बॉर्डर्स पर इंडिया फ्लर्ट कर रहा है पाकिस्तान के साथ, दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की जो अफवाज है उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। इंटरनली वो लोग जो बज़ाहिर अमेरिका और यूरोप और यूरोपियन यूनियन उसके साथ जिनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, वो इस हुकूमत को हटाना चाहते। तो मैं क्या कहूं, सबको समझ आ रही है कि ये क्या है। अब तो आज तो बिल्कुल बिल्ली नहीं बिल्ला थैले से बाहर निकल आया। जो कुछ हुआ है इसका आपस में ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये चीजें पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी को पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कुछ सोची समझी साजिश हो सकती है, कोई गलती हो सकती है, या कोई डिस्ट्रैक्टिंग अमल हो सकता है भारत का किसी बड़ी कार्रवाई से निपटने के लिए। रशिया का जो वजीर आजम का जो ट्रिप है, उसके बाद चाइना का जो ट्रिप था, सी पैक पर जो हम बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को जो हमने कहा है कि आप ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट वो उसको ये चीजें पसंद नहीं है। और इस खित्ते में थ्रू इंडिया दे आर ऑपरेटिंग, इंडिया क्वाड में भी है, इंडिया अमेरिका का साथी है, ये चीजें रिलेटेड हैं। और ये अगर कौम मुत्तहिद ना हुई और नई लोगों ने पहचाना, तो आने वाले दिनों में आई सस्पेक्ट, आई फियर कि ज्यादा इस तरह की वाकयात होंगे। यही है कि ये इन्होंने टेस्ट किया है किसी वेपन सिस्टम को और वो इनके कंट्रोल से चल गया है, और उसके बाद फिर ये बोले नहीं करके खामोशी से पी गए हैं। अब चूंकि यहाँ पे सारा कुछ ट्रैक हो गया है, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन उठाए गए और आगे मजीद भी जब तहकीकात होंगी कि किस किस्म का वेपन है ये, तो फिर भारत से जवाब मांगा जाएगा। और इसके अलावा वैसे भी ये खतरनाक था कि इतनी हाइट पे जो चीज उड़ के और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए और ऐसे रास्ते पे जा उड़े जहां पे कि सिविल एयरलाइंस वगैरह ऑपरेट करती हो, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है और इतनी जो हमारे एयरलाइनर्स हैं उनकी जहाज की रफ्तार इतनी नहीं होती। नतीजा ये है कि ये किसी को हिट करता नहीं पता कि ये गलती थी या फिर इंडिया की इंटेंशंस क्या थी। तो पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या कर सकता है? इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो इसके बारे में क्या है? अगर इस तरह से एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की जाती है, तो फिर जिस मुल्क की एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की गई है वो क्या कर सकता है? देखिए, पहले तो इंटेंशन वादे हो जाएं। अगर इसमें ये पता लग जाए कि इंडिया ने हमारे रिएक्शंस टेस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है, उसमें एक्सप्लोजन नहीं था, लेकिन उसने उन्होंने चेक करना शुरू किया कि ये देखा जाए कि ये किस हद तक अलर्ट हैं, किस हद तक ये ट्रेस आउट इसको ट्रैक कर सकते हैं ऐसी चीज को जो कि आवाज से 3 गुना ज्यादा उड़ रही है। तो भी हो सकता है इंटेंशन इसके पीछे दूसरी भी हो सकती है कि आप एक सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान साइड पे कि ये किस हद तक अलर्ट।
टेस्ट करना अगर चाह भी रहा था भारत तो डेफिनेटली उसने देख भी लिया होगा कि इसका क्या रिएक्शन हो सकता है और पाकिस्तान की फौज जो है वो इस मामले में कितनी ज्यादा है। जो भारत की तरफ से ये काम किया गया डेफिनेटली इंटेंशंस तो वाजे नहीं है कि उनसे कोई गलती हुई है या फिर जानबूझ के उनकी जानिब से ये किया गया। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे ये तो समझ आ गई कि अगर इंडिया को मिसाइल लॉन्च करेगा तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम 6 मिनट से कम है। हमारे पास 6 मिनट से कम टाइम होगा उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्योंकि अगर 6 मिनट में वो मियां चन्नू तक है तो अगर वो कहीं और से भी लॉन्च करें तो इसका मतलब है 6 मिनट से तो कम टाइम होगा रिस्पॉन्ड करने के लिए। लिहाजा हमने अपना जो भी एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए लगाया हुआ है या लगाना हमें चाहिए, उसका रिस्पॉन्स टाइम तो 6 मिनट से कम होगा ही, तो हम भारत के इस मिसाइल टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अलार्मिंग है, इसने थ्रेट अलार्म किया है पाकिस्तान को, और मैं इसको एक किस्म का उनकी तरफ से एक सिग्नल ऑफ वॉर कहता हूं। अगर एक्ट ऑफ वॉर नहीं कहता तो सिग्नल ऑफ वॉर जरूर कहता हूं कि उन्होंने मुस्तकबिल का एक नक्शा हमें दिखाया है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। कोई गलती से नहीं आता ऐसा मिसाइल आप